नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 3 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल सेटबैक इन म्यांमार को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। म्यांमार में बहुत समय से मिलिट्री रेजिम था। मिलिट्री रेजिम के बाद में 2015 में जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो आंग सान सू की पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो मेजोरिटी में आती है, वहाँ सरकार बनाती है और दोबारा वहाँ पर 2020 में जनरल इलेक्शन होते हैं। उसके बाद में दोबारा से जो वहाँ पर आंग सान सू की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसको एनएलडी के नाम से भी जाना जाता है, वो दोबारा सरकार बनाती है। तो वहाँ पर जो मिलिट्री रेजिम था, मिलिट्री की क्या है कि वहाँ की मिलिट्री की पावर्स अभी बहुत ज़्यादा है। जो पार्लियामेंट है उसमें भी मिलिट्री के लिए कुछ सीटें रिजर्व है। इसकी वजह से जो भी इंटरनल मैटर्स होते हैं उनमें मिलिट्री एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो वहाँ के मिलिट्री हेड को ये लगा कि मैं तो इस साल रिटायर्ड हो जाऊंगा, उसके बाद में ये जो एक तरीके से पावर है उसमें रहने का उनको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के जो भी इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, उनके जो सदस्य हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, नज़रबंद कर दिया गया है और दोबारा से 1 साल के लिए म्यांमार में इमरजेंसी लगाती है वहाँ की मिलिट्री ने। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सेटबैक का अर्थ होता है झटका। सेटबैक इन म्यांमार, म्यांमार में झटका। द आर्मी स्कोप इन म्यांमार सीरियसली अंडरमाइंस, अंडरमाइंस का अर्थ होता है क्षति पहुंचाना, किसी चीज को दुर्बल करना, नष्ट करना। कोप का अर्थ होता है तख्ता पलट, कौप तख्ता पलट। सीरियसली गंभीरता से। द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीमा, रिटर्न मतलब वापस लौटना, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, लोकतंत्र की तरफ। देखो, म्यांमार जो पिछले कुछ समय से प्रजातंत्र की तरफ जो धीरे धीरे लौट रहा था, उन सारी प्रक्रिया को, ये जो सारी प्रक्रिया म्यांमार में चल रही थी, उस प्रक्रिया को म्यांमार में आर्मी ने जो तख्ता पलट किया है उसको बहुत गंभीरता से नष्ट कर दिया है। किसको नष्ट कर दिया है? म्यांमार में आर्मी ने जो तख्ता पलट किया है, उस प्रक्रिया ने जो म्यांमार धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ लौट रहा था, डेमोक्रेसी की तरफ लौटने की जो प्रक्रिया थी ना, उसको आर्मी के तख्ता पलट ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। इन वन स्विफ्ट ऑपरेशन, ये तेजी से जो ऑपरेशन हुआ, म्यांमार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका अर्थ होता है किसी चीज को नष्ट कर देना। वाइप्ड आउट मतलब कंप्लीट, पूर्णतया नष्ट कर देना। ए डेकेड, डेकेड मतलब दशक, ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिसेशन प्रोसेस। देखो क्या हुआ था, जो म्यांमार है उसमें लगभग 1 दशक से लोकतांत्रिककरण की तरफ प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही थी। वहां की जो कंट्री है वो धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ धीरे धीरे मूव कर रही थी। लेकिन 1 दशक की जो प्रक्रिया है उसको म्यांमार में मिलिट्री ने एक झटके में, एक बहुत ही तेज ऑपरेशन के द्वारा इन सबको पूर्ण तरह से नष्ट कर दिया। बाई अरेस्टिंग प्रेसिडेंट विन मिंट एंड State Councillor Aung San Suu Kyi and the rest of the ruling National League for Democracy leadership and declaring military rule under a state of emergency for at least a year. General Min Aung Hlaing has made it clear that it is the military that is in charge and he is not particularly concerned about the opposition or to condemnation, condemnation मतलब निंदा, of the move। क्या बोला गया है? जैसे ही म्यांमार में ये स्विफ्ट ऑपरेशन हुआ, मतलब वहां की मिलिट्री ने जो डेमोक्रेसी की प्रक्रिया थी उसको पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया। किस तरीके से नष्ट किया? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के जो प्रेसिडेंट थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और एनएलडी के जो प्रमुख लीडर्स हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 1 साल तक मिलिट्री रूल घोषित कर दिया एज ए इमरजेंसी, मतलब स्टेट में आपातकालीन स्थिति को घोषणा करके वहां पर मिलिट्री रूल, सेना का रूल डिक्लेयर कर दिया गया है। देखो, जो वहां के सेना के जो हेड हैं, जनरल है
मिन ओंग हेलियांग, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वहां पर मिलिट्री के हाथ में सारी पावर है इस समय, और उनको इस बात की विशेष रूप से कंसर्न मतलब चिंता नहीं है कि जो विरोधी हैं वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। और इस प्रक्रिया से ये जो मूव किया है उन्होंने, जो ये काम किया है, इसकी वजह से उनकी निंदा होगी या नहीं, इनकी उनको ज्यादा चिंता नहीं है वहां के जो मिलिट्री के हेड हैं उनको। The immediate reason for the cow was that the newly elected National Assembly was due to meet in Naypyidaw on Monday, despite the Tatmada's claims that the November general election had several irregularities and in its contention मतलब होता है संघर्ष of the NLD's landslide का अर्थ होता है महाविजय, victory मतलब जीत। क्या हुआ, देखो वहां की जो मिलिट्री है उसने ये जो अचानक से इमीडिएट रीजन जो था ना इसका, ये तख्ता पलट का, वो ये था कि सोमवार को जो न्यूली इलेक्टेड नेशनल असेंबली थी वो दोबारा से मिलने वाली थी सोमवार को नेपिदा में। और जो टाडामा वहां की जो आर्मी है उसको बोलते हैं टाटमाडा, उन्होंने ये जो वहाँ की आर्मी है उन्होंने इस बात के एलिगेशन लगाए थे कि जो चुनाव हुए हैं ना नवंबर में, उनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज मतलब गलतियां हुई हैं। और इसके बावजूद भी जो मतलब उन्होंने आरोप लगा दिए कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं। और जो वहां पर जो पार्टी जीती थी आंग सान सूकी की जो पार्टी है एनएलडी, उसकी एक महाविजय जीत हुई थी इन जनरल इलेक्शन में। तो ये संघर्ष था कि उन्होंने वो पहले से ये चाहते थे कि पावर उनकी पार्टी के यूएसडीपी जो उनकी पार्टी है उनके हाथ में पावर आएगी, लेकिन यूएसडीपी उनकी पार्टी है वो ये चाहते थे कि इसके हाथ में पावर आएगी, इस बार मेजोरिटी इस पार्टी के हाथ में आएगी, लेकिन नहीं आई, एनएलडी के हाथ में ही पावर आई। और उन्होंने बोला कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं इन चुनावों में, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। और सोमवार को जो नेशनल असेंबली है, न्यूली इलेक्टेड नेशनल असेंबली, वो मिलने वाली थी। तो इन सारी चीजों से ये संघर्ष था और ये ही इमीडिएट रीजन था इस तख्ता पलट का। इमीडिएट मतलब होता है तुरंत, रीजन मतलब कारण। Miss Suki has refused to bow to एक फ्रेजल वर्ब है और bow का अर्थ होता है जब आप किसी व्यक्ति से बिना इच्छा के होते हुए भी आप सहमत हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये चाहते हैं। Mr. Su had refused to bow to General Heliang demand that the result, which also saw the military-backed Union Solidarity and Development Party with a reduced strength in parliament, be set aside. मिस सुकी जो है उन्होंने वहाँ के जो मिलिट्री के हेड है जनरल हेलियांग, उनकी जो मांग थी, उनकी मांग ये थी कि देखो वैसे तो पार्लियामेंट में हमारी जो पार्टी है यूएसडीपी, उनको बहुत कम सीटें मिली हैं, लेकिन फिर भी आप हमें अलग से रखो, मतलब हमारे लिए जो चीजें हैं उनको आप रिजर्व रखो, भले ही हमें वहाँ मेजोरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन आप हमें अलग से हमारी जो मांगे हैं उनको स्वीकार करो। तो मिस सुकी है उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी की भी बातों को मानेंगी नहीं, किसी के सामने भी घुटने नहीं टेकेंगी। क्लियरली, स्पष्ट रूप से द आर्मी विच स्टिल नॉमिनेट्स ए फोर्थ ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट्स एंड रिटेन्स द इम्पोर्टेंट डिफेंस, बॉर्डर एंड इंटीरियर पोर्टफोलियोज felt it was better to dismiss the NLD government before it increased its clout. Clout का अर्थ होता है प्रभाव। स्पष्ट रूप से जो आर्मी थी वो क्या करती है, पार्लियामेंट्री जो सीट्स होती है ना उनमें 1/4 के लिए अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। इसके अलावा डिफेंस में, बॉर्डर्स में, इंटीरियर पोर्टफोलियोज में आर्मी की काफी महत्वपूर्ण स्थिति है वहां पर, मतलब इन सब चीजों में पूछा जाता है आर्मी से म्यांमार में। तो उनको ये लगा कि जब नेशनल जो एनएलडी जो पार्टी है उसकी जो सरकार है, जब तक वो अपना प्रभाव स्थापित कर दे पूरे देश के ऊपर, उससे पहले ही ये बहुत अच्छा होगा कि उसको डिसमिस कर दिया जाए। जनरल हेलियांग इज ड्यू टू रिटायर दिस ईयर, जो वहाँ के मिलिट्री के हेड है वो इस साल रिटायर हो जाएंगे। एंड इट इज पॉसिबल दैट द मूव वाज मीन टू एक्सटेंड हिज लॉन्गविटी मतलब होता है दीर्घायु इन पावर।
तो इसी चीज को उनको ये संभवतः ये चीज लगी कि उनका ये जो मूव है, हो सकता है कि इनसे उनकी शक्ति, इस पावर में जो रहने की उनकी जो दीर्घायु है वो इससे बढ़ सकती है, ऐसा उनको विश्वास था, ऐसा वो मानते हैं। बैक्ड बाई ए साइलेंट बीजिंग द जुंटा होता है सैनिक सरकार, लीडरशिप में आल्सो हैव गैम्बल्ड दैट इट वाज बेटर टू टेक ड्रास्टिक एक्शन अगेंस्ट डेमोक्रेटिक लीडर्स बिफोर द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फाइंड्स इट फिट एक फ्रेज है और जिसका अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति से आपको फेमिलियर होना, बिकम फेमिलियर विद ए सिचुएशन, ये होता है इसका अर्थ। तो देखो, ऐसा माना जा रहा है कि म्यांमार में जो सैन्य सरकार आई है उसको एक तरीके से शांतिपूर्ण बीजिंग का सपोर्ट है, और वहां की जो सैन्य सरकार है उन्होंने ये गैम्बलिंग की, मतलब एक तरीके से जुआ खेला कि यूएस में जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है उससे पहले वो सब कुछ जाने, सब कुछ समझ ले, पूरे विश्व की जो सिचुएशन है उसको समझ ले, उससे पहले ही ये जो ड्रास्टिक विनाशपूर्ण जो कार्य है वो एक तरीके से अच्छा, ऐसा वहां की जो सैनिक सरकार है वो ऐसा मानती है कि उससे पहले ही एक्शन में, मतलब ये काम कर लिया जाए। द रिटर्न टू आर्मी रूल वाज ऑल्सो हेल्प्ड टू सम एक्सटेंट बाई मिस सू की हु केम टू ऑफिस इन 2015। देखो, आर्मी रूल के बाद में जब उनकी वापसी हुई तो मिस सूकी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी जब वो 2015 में ऑफिस में आई थी। मतलब 2015 में उनकी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था, बट हैज़ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू पुट हर कंट्री मोर फर्मली ऑन द रोड टू डेमोक्रेसी। लेकिन जो उनको अवसर मिले थे ना, उन अवसर को भुनाने में उन्होंने मतलब वेस्ट कर दिया। वो अपने देश को एक डेमोक्रेसी के रोड पर ला सकती थी और अच्छे फर्मरी ढंग से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। सी हैज एक्सेप्टेड ए ड्यूअल पावर सिस्टम इन द स्टेट। उन्होंने ये माना कि उनका जो स्टेट है ना, मतलब म्यांमार है, वहाँ पर ड्यूअल पावर सिस्टम है। एक तरीके से डेमोक्रेसी चलती है और दूसरी तरफ वहाँ की जो मिलिट्री है उसमें भी, उसके हाथ में भी पावर है। डासू एज सी इज नोन, जैसा कि डासू के नाम से उनको जाना जाता है, एज ऑल्सो फेल टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू हर पार्टी। वो खुद की पार्टी में ही डेमोक्रेसी लाने में फेल हो चुकी है। एंड बीन क्रिटिसाइज फॉर हर ऑटोक्रेटिक स्टाइल, और एक तरीके से अपना जो निरंकुश स्टाइल है उसके लिए भी उनको क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइड किया गया है। हर रिफ्यूजल टू रेन इन द जनरल्स when the Tatmadas unleashed a pogrom on the Rohingya between 2016-2017 had lost the Nobel Peace Laureate much international support। देखो, जब उन्होंने क्या किया था, देखो 2016-17 के बीच में जो वहाँ की टाटमाडा वहाँ की आर्मी को बोलते हैं, और वहाँ की आर्मी ने जब रोहिंग्या के खिलाफ एक तरीके से सामूहिक हत्या जो प्रोग्राम किया उसके खिलाफ में, तो उन्होंने जो जनरल्स हैं उनको साथ देना, उनकी भागीदारी करना उसमें मना कर दिया। तो उस समय में जो नोबेल पीस लोरेट है आंग सान सू की, उनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट मिला था। जब उन्होंने ऐसा किया, मतलब अगर वो रोहिंग्यास का साथ देती 2016-17 में जब रोहिंग्यास के खिलाफ बहुत बड़ा सामूहिक हत्याकांड वाला नरसंहार हुआ था, तो अगर वो उसमें आर्मी का साथ ना दे करके किसका साथ देती, रोहिंग्यास का साथ देती, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका साथ देती, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता किसको, आंग सान सू की को। Regardless of the reasons for the coup, the step is a setback for the international community's efforts to engage with Myanmar after a strict sanction regime। देखो, म्यांमार में जब बहुत ही कठिन, एकदम सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ के जो सैन्य सरकार है उनके द्वारा, उसके बावजूद भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंगेज हुई म्यांमार के साथ में, और ये जो कार्य किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अब वहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ है इसकी वजह से ये सब कुछ एक दूसरे के विरोधाभासी हो गया है। मतलब
बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साथ दिया म्यांमार का कि म्यांमार को ग्रो अप करने में साथ देना चाहिए। लेकिन जो वहाँ के जो एक तरीके से तख्ता पलट किया है, ये जो स्टेप है वो क्या है, मतलब झटका देने वाला स्टेप है वहाँ की आर्मी के द्वारा। फॉर इंडिया, अब इंडिया का क्या स्टेप होने वाला है, इंडिया को कैसे रिएक्ट करना है इस सारे इंसिडेंट पे, तो ये बताया गया है इस आर्टिकल में लास्ट में। विच हैड कल्टिवेटेड ए केयरफुल बैलेंस। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने केयरफुल बैलेंस क्रिएट किया है बिटवीन नजिंग अलोंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय सपोर्टिंग मिस सूकी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो उन्होंने सूकी को सपोर्ट किया है, वो चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चले, एंड वर्किंग विद द मिलिट्री, और वहाँ की सेना के साथ भी काम किया है टू एंश्योर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट एंड डिनाई चाइना ए मोनोपोली ऑन म्यांमार्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स आर एन वेलकम। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यांमार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी चाइना का इन्फ्लुएंस है और ये इंडिया को पसंद नहीं है, इसलिए इंडिया रेगुलर जो म्यांमार है उसके साथ में बैलेंस्ड अपने जो रिश्ते हैं उनको बना करके रखा है इंडिया ने। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी सपोर्ट किया है इंडिया ने, और वहाँ की मिलिट्री के साथ में भी काम किया है ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारे नीतिगत लाभ है, स्ट्रेटजी है, इंटरेस्ट है, उन सबको आश्वस्त किया जा सके। द गवर्नमेंट would need to craft its response taking into consideration the new geographical realities of the US and China, as well as its own standing as a South Asian power and a member of UN Security Council. UN Security Council। देखो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को अब वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए। जो जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है, मतलब वैश्विक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे यूएस और चाइना का क्या स्टैंड रहने वाला है, इन सबको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारी सरकार को। इसके अलावा एक साउथ एशियन पावर के रूप में भी अपना स्टैंड रखना चाहिए, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बन गया है 2 साल के लिए, उसके आधार पर भी इंडिया को अपना स्टैंड रखना चाहिए। न्यू दिल्लीज इमीडिएट रिएक्शन टू मेरीली एक्सपर्ट डीप कंसर्न। न्यू दिल्ली का जो इमीडिएट रिएक्शन है कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता है, डीप कंसर्न है, एंड काउंसिल फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेज इज अनलाइकली टू सफाइस मतलब किसी चीज़ को पूर्ण करना एज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। देखो कोई भी इंसिडेंट हुआ और उसमें आपने झटकते से आंसर दे दिया कि डीप कंसर्न है, तो एक तरीके से जो इंडिया की एक जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है ना डेमोक्रेसी प्रोसेस के लिए, रूल ऑफ लॉ को इंडिया जो फॉलो करती है और उस लॉन्ग टर्म लंबे समय तक जो नीति चल रही है, उन चीज़ों को ये पूर्ण करने वाली नहीं है। मतलब कोई भी इंसिडेंट हुआ उस चीज़ को अच्छे से समझ के सारे उसके पहलू जान करके इंडिया को अपने जो विचार हैं वो इसके लिए रखने चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। अब इस आर्टिकल में जो जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आई है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सेटबैक। सेटबैक का अर्थ होता है झटका, ठीक है। दूसरा है काउ, जिसका अर्थ होता है तख्ता पलट। अंडरमाइन, किसी चीज को क्षति पहुंचाना, नष्ट करना, दुर्बल करना। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड वैसे तो होती है कि जो ग्राउंड है, जो भूमि है हमारी, वो खिसक जाना। लेकिन महाविजय मतलब इतनी बड़ी जीत हुई कि लोगों की जो पैरों के नीचे की जो जमीन है ना वो ही खिसेगी। कंडेमनेशन मतलब होता है निंदा। वाइप्ड आउट फ्रेजल वर्ब यूज की हुई है जिसका अर्थ है टू डिस्ट्रॉय, रिमूव, और किसी चीज को पूर्णतया विनष्ट कर देना। बो टू, ये भी फ्रेजल वर्ब है। किसी भी व्यक्ति से सहमत होना, अनविलिंगली, अनिच्छा पूर्वक, मतलब बिना इच्छा के, अनविलिंगली किसी से सहमत होना क्योंकि जो अदर पीपल्स है वो ऐसा चाहते हैं। फाइंड्स इट्स फीट, ये फ्रेज है जिसका अर्थ है बिकम फेमिलियर विद ए सिचुएशन, कोई भी एक ऐसी स्थिति जिससे परिचित होना। पोग्राम मतलब सामूहिक हत्या, एंड ऑर्गेनाइज्ड परसिक्यूशन एंड मैसकर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थी। ओके।